एक चूहे की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रहमान चाचा के यहाँ एक चूहा रहता था। हर दिन की तरह उस दिन भी बाजार से गांव लौटते वक्त चाचा झोले में कुछ सामान लेकर आए। झोले से बिस्कुट का पैकेट निकलते देख चूहे के मुंह में पानी आ गया। लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। चाचा आज बाकी सामान के साथ एक चूहेदानी भी खरीद कर लाए थे। चूहा फौरन भागकर घर पर बैठे कबूतर के पास गया और घबराकर कहने लगा, यार आज बड़ी दुखी हूँ। चाचा मुझे मारने के लिए चूहेदानी लेकर आए हैं। मेरी मदद करो, किसी तरह से चूहेदानी को यहाँ से गायब कर दो। कबूतर मुस्कुराया और बोला, पागल हो गया है, भला मुझे चूहेदानी से क्या लेना, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। इस तेरी समस्या में मैं क्यों फंसूं? चूहा और भी निराश हो गया और मुर्गों के पास हाफता हुआ पहुंचा और बोला, भाई मेरी मदद करो, चाचा चूहेदानी लेकर मुझे मारने आए हैं। मुर्गे दाना चुगने में मस्त था। चूहे से कनखी काटते हुए बोला, अभी हमारा खाने का समय है, बाद में आना। अब चूहा भागा भागा बकरे के पास पहुंच गया और अपनी समस्या बताई। बकरा जोर जोर से हंसने लगा, यार तू पागल हो गया है, चूहेदानी से मैं कैसे बचाऊंगा, और तेरी मदद से मुझे क्या मिलेगा? मैं कोई शेर तो नहीं हूँ जो शिकारी मुझे जाल में फंसा लेगा, और तू मेरा जाल कुतर कर मेरी जान बचा लेगा। और ऐसा कहकर बकरा जोर जोर से हंसने लगा। बेचारा चूहा उदास मन से अपने बिल में वापस चला गया। रात हो गई थी। चाचा और उनका परिवार खा पी कर सोने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय खटाक की आवाज आई। चाचा की छोटी बिटिया दौड़कर चूहेदानी की ओर गई। सभी को लगा कि कोई चूहा पकड़ा गया है। कबूतर, मुर्गे और बकरे को भी लगा कि आदत से मजबूर चूहा खाने की लालच में मारा गया। लड़की पलंग के नीचे हाथ डालकर चूहेदानी खींचने लगी। ये क्या, चूहेदानी में चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंस गया था, और उसने गुस्से की फुफकार मारते हुए बिटिया को डस लिया। बिटिया की चीख सुन सब वहां इकट्ठा हो गए। रहमान चाचा के पड़ोस में रहने वाले ओझा के यहाँ भागे। ओझा ने कुछ तंत्र मंत्र किया और बिटिया के हाथ पर एक लेप लगाते हुए बोले, बच्ची अभी भ्रम से बाहर नहीं है, मुझे फौरन कबूतर का कंठ ला कर दो, मैं उसे उबालकर एक घोल तैयार करूंगा जिसे पीकर यह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही रहमान चाचा कबूतर को पकड़ लाए। ओझा ने बिना देरी किए कबूतर का काम तमाम कर दिया। बिटिया की हालत सुधरने लगी। अगले दिन कई संबंधित बिटिया का हाल चाल जानने के लिए इकट्ठा हुए। चाचा भी बिटिया की जान बचने से बहुत खुश थे और इसी खुशी में उन्होंने सभी को मछली और मुर्गा खिलाने की ठानी। कुछ ही घंटों में मुर्गों का भी काम तमाम हो गया। ये सब देख बकरा भी काफी डरा हुआ था। जब सभी मेहमान चले गए तो वो भी बेफिक्र हो गया। उसे ये बेफिक्री अधिक देर तक नहीं मिली। चाची ने रहमान चाचा से कहा, अल्लाह की मेहरबानी से आज बिटिया हम सबके बीच है। जब सांप ने काटा था तो मैंने मन्नत मांग ली थी कि अगर बिटिया सही सलामत बच गई तो हम बकरे की कुर्बानी करेंगे। आप आज ही हमारे बकरे को कुर्बान कर रहे हैं। इस तरह कबूतर, मुर्गे और बकरा तीनों मारे गए और चूहा अभी भी सही सलामत था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हमारा दोस्त या पड़ोसी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करने की भरसक कोशिश जरूर करनी चाहिए। किसी भी समस्या को दूसरे की समस्या मानकर आंखें मूंद लेना हमें भी परेशानी में डाल सकता है। इसलिए मुश्किल में पड़े दोस्तों की मदद जरूर करें। ऐसा करके आप कहीं ना कहीं खुद की ही मदद करेंगे। धन्यवाद। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।